और असम की बात करते हैं। वहां पर विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए एक नया विधेयक पारित किया गया है। विधेयक अब असम के हर मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण कराना अनिवार्य बताता है। पंजीकरण सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, काजियों को हटा दिया जाएगा। असम में काजी मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण कर रहे थे। नया कानून इस्लामिक कानूनों के खिलाफ नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसका उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा कहा है इस विधेयक को लाने में। वहीं विपक्ष ने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि विधेयक को चयन समिति के पास भेजा जाना चाहिए। चलिए इसलिए चलते हैं। मेरे सहयोगी रत्नदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, जाहिर सी बात है कि इससे भी एक कंट्रोवर्सी जरूर पैदा होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा अपने आप को एक इमेज में ढाल चुके हैं और ऑपोजिशन ने उनके खिलाफ कल 18 ऑपोजिशन पार्टी से मिलकर एफआईआर भी दर्ज कराई उनके बयानों के ऊपर। इस कदम को भी उसी कड़ी में देखा जाएगा। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा पिछले कुछ दिनों से ही विवाद में है। जब से उन्होंने कुछ दिन पहले सदन में ही ये कहा था कि जब सदन में एक एडजर्नमेंट मोशन विपक्ष लाया था तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो एक साइड लेंगे और वो जो बांग्ला भाषी जो मुस्लिम हैं, जिनको कि यहाँ पे मियाँ मुस्लिम के भी कहा जाता है, उनको पूरी असम में फैलने नहीं देंगे। तो इस बयान के ऊपर अपोजिशन ने उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज करवाया, एक कंप्लेन की। आज अपोजिशन गवर्नर के पास गया। अपोजिशन ने ये फिर से मांग उठाई कि उनको रिमूव किया जाए, क्योंकि अपोजिशन का ये दावा रहा है कि मुख्यमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं और वो सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। मगर कल जब हमने मुख्यमंत्री को पूछा था, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा था कि उन्होंने जो स्टेटमेंट रखा है, इसके पहले लगभग 2 पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ही स्टेटमेंट हाउस में रखा है। इसके पहले एक गवर्नर ने भी यही स्टेटमेंट रखा है। तो उन्होंने कोई ऐड या फिर मॉडिफाई नहीं किया, तो अपने बात पे अड़े रहे। और कहीं ना कहीं पे जरूर आज मुख्यमंत्री को एक तरह से सदन में उनके लिए एक जीत भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड डिवोर्स बिल है वो पारित हो चुका है। और ऑपोजिशन ने जो एडजर्नमेंट लाए थे, उस एडजर्नमेंट में सरकार एडजर्नमेंट मोशन पे ऑपोजिशन ने वर्कआउट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पे सरकार और ऑपोजिशन एक इस मामले पे कहीं ना कहीं पे एक जगह पे आई है। और रिपीलिंग एक्ट द्वारा जो 1935 का जो एक्ट था, जहाँ पे कि जो मुस्लिम के जो निकाह और तलाक असम में वॉलंटरी होते थे और उनको रजिस्ट्रेशन काजी करते थे, वो सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। और ये नया कानून अब लाया गया है, जिसको कि अब बिल के रूप में आज असेंबली ने पास किया है। अब ये गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर के असेंट के बाद, और इसके बाद ही ये लॉ बन सकता है। मगर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसका टाइमिंग देखिए, जहाँ पे कि एक तरफ अपोजिशन मुख्यमंत्री को इस मामले पे घेरने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं पे अब जो अमेंडमेंट्स अपोजिशन 1-2 अमेंडमेंट्स की बात इस बिल में अपोजिशन ने कही थी, उस पर सरकार राजी हो गई। सरकार ने कहा ठीक है, आगे चल के देखते हैं, आप ये सब आप जो सुझाव दे रहे हैं हम इसको कंसिडर करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे एक इस बिल के ऊपर सहमति बनाने की कोशिश जरूर मुख्यमंत्री ने की। और आगे आने वाले जो चुनाव हैं असम में 2026 में, उस चुनाव के पहले जरूर ये जो पूरी पोजीशनिंग सरकार, मुख्यमंत्री या फिर ऑपोजिशन ले रही है, इसका एक असर रहेगा। मगर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। पिछले साल उन्होंने एक मिशन शुरू किया था बाल विवाह के विरुद्ध। असम में बहुत सारे अरेस्ट हुए थे और उसमें मुख्यमंत्री का कहना है, ये पाया गया था कि कुछ काजी बाल विवाह में जो अरेस्टेड हुए थे, क्योंकि उन्होंने माइनर मैरिज को रजिस्ट्रेशन किया था। और ये जो नया कानून लाया जा रहा है, यहाँ पे माइनर मैरिज की रजिस्ट्रेशन किसी तरह भी नहीं की जा सकती है। तो पूरे तरह से अगर देखा जाए तो जबकि अपोजिशन मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश कर रही है सदन के बाहर, सदन के अंदर ये जो बिल पारित हुआ, इससे जरूर मुख्यमंत्री और सरकार को जरूर एक बढ़ावा मिलेगा। नंबर्स भी उनके साथ है और नंबर्स के साथ साथ आज जिस तरह से बिल ऑपोजिशन के शोरगुल के बिना, ऑपोजिशन के वॉकआउट के बिना पास हुआ, कहीं ना कहीं पे इसको मुख्यमंत्री जरूर अपनी जीत की तरह ही देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।